जैसी राजा वैसी प्रजा। जी हाँ, सुंदरकांड से इन विषयों को लिया गया है। और सुंदरकांड में जहाँ की कथा है कि हनुमान जी माता सीता से मिलने के बाद कल भी जो हमने श्रवण किया, वो सब आपको स्मरण ही होगा। आपने यदि सुना है तो कल जो हमने श्रवण किया सुंदरकांड के ऊपर कि किस प्रकार से कैसे देवी सीता से हनुमान जी मिलते हैं और फिर चल पड़ते हैं अशोक वाटिका के फलों को खाने के लिए। बहुत सारे फल खाते हैं, बहुत तरह के फल उनको प्राप्त होते हैं, लेकिन साथ में राक्षसों का वध भी करते हैं, रावण की सेना का वध करते हैं। और रावण की सेना का वध करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस विषय में क्या कहते हैं, आइए रामचरितमानस से भी हम इसको पढ़ते हैं और इस कथा को, इस प्रसंग को समझने का प्रयास करते हैं। तो लंका का दहन हो गया, लंका जल गई। यद्यपि रावण ने लंका जलने के बाद रावण को समझ में आ गया और लंका के लोगों को समझ में आ गया कि यह वानर जो था साधारण नहीं था। हनुमान जी फल खाने लगे और फल खाते हुए उन्होंने कई सैनिकों को मार गिराया, कई राक्षस जो थे रावण के उसको मार गिराए, उनका वध कर दिया। और जब उनका वध हो गया तो आगे फिर क्या होता है, चले वो नाई सिरु पैठे बागा, फल खा ऐसी तरु तौरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मार सी कछु जाई पुकारे। सीता जी को सिर निवाकर प्रणाम कर कर हनुमान जी बगीचे में घुस जाते हैं, फलों के बगीचे में, और फल तोड़ तोड़ कर खाने लग जाते हैं। और बहुत सारे योद्धा जो रखवाले थे उनको वो मार डालते हैं, कुछ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और कुछ रावण को जाकर सूचना देते हैं। नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक बाटिका उजारी, खाए इसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। रावण के सैनिक रावण से जाकर कहते हैं कि हे नाथ, बहुत भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला है और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठय भट नाना, तिनहि देखी गरजऊ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की और हनुमान जी ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। और कुछ अधमरे रह गए जो चिल्लाते हुए दोबारा रावण को सूचना पहुंचाने चले गए कि बहुत भयावह वानर आ गया है। पुनि पठयऊ तही अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, आवत देखी बिटप कही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार बहुत बलशाली पुत्र था रावण का, सबसे छोटा पुत्र। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ लेकर चला और उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। कछु मारेसी कछु मर देसी, कछु मिले से धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु, मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकारा कि हे प्रभु, बंदर तो बहुत बलवान है, यह वानर तो बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बद्ध लंकेश रिसाना, पठय से मेघनाद बलवाना, मारसी जनु सुत बांध सुताही, देखिए कपहि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने बलवान मेघनाद को भेजा कि हे पुत्र, जाओ उस वानर को कैसे भी मारो या पकड़ के लाओ। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपज क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा अरुधावा। हनुमान जी ने देखा तो मेघनाद के ऊपर आक्रमण उन्होंने कर दिया गरजते हुए। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन्न लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद पर दे डाला, लेकिन फिर भी
उस योद्धा ने उनके सारे वृक्षों जो वो फेंकते थे मेघनाद के ऊपर, वो उसे नष्ट कर देता, अपने बाणों से काट डालता। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा भीरे जुगल मानहु गजराजा मुटिका मारी चढ़ा तरु जाई ताहि एक क्षण मूर्छा आई। और उस समय मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए ऐसा मालूम हुआ मानो 2 गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी किन्हसी बहु माया जीत न जाई प्रभंजन जाया। पवन पुत्र को जितना इतना आसान नहीं था। ब्रह्म अस्त्र तहि साधा कपि मन किन्न विचार जौना ब्रह्मसर मानव महिमा मिटई अपार। और तब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और ब्रह्म का अस्त्र आता हुआ देखकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर इसको भी नहीं मानूंगा तो इसकी महिमा कम हो जाएगी। हनुमान जी ने सोचा कि अगर इसको भी नहीं मानूंगा, इसको भी अगर रोक दूंगा तो इसकी महिमा बहुत कम हो जाएगी, इसलिए इसको नहीं रोकना है। और बजरंग बली क्या करते हैं कि ब्रह्मपाश में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रह्मपाश में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं और मेघनाद हनुमान जी को अपने पास में ब्रह्मपाश में बांध लेता है और बंधन को स्वीकार कर नागपाश में बांधता है। पहले उनको ब्रह्मास्त्र से शांत करने के बाद कहीं ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ नागपाश बांधी ले गयऊ। जब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र से मूर्छित हुए तो नागपाश में बांध कर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी भव बंधन काटही नर ज्ञानी तासु दूत की बंध तरुआवा प्रभु कारज लगी कपही बंधावा। हे भवानी जी सुनो, जिनके नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने बंधन को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि रावण से बात करनी है और रावण को संदेश देना है। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये कौतुक लाग सभा सब आए दसमुख सभा दीखि कपि जाई कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जान सुनकर राक्षस दौड़े, बड़े प्रसन्न हो गए कि इतने बड़े वानर को इतना तमाशा देखने के बाद बांधा जा सका। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जा सकती। कर जोरे सुर दिसिप विनीता भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता देखी प्रताप न कपि मन शंका जिमि अहिगन मनु महु गरुड़ असंका। जैसे सर्पों के सरूर में समूह में गरुड़ हो। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ रावण के समक्ष भयभीत होकर खड़े हैं। बड़ी भव्यता थी रावण की सभा की। कपिहि बिलो की दसानन बिहसा कही दुर्बाद सुत बद सुरति किन्ही पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा के ही के बल घालई बन खीसा सीधों श्रवण सुने ही नहीं मोहि देखऊं अति असंक सटतो ही। लंकापति रावण ने कहा कि रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तू वन को उजाड़ कर नष्ट कर डालता है? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? अरे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, क्या तुझे प्राण का भय नहीं? हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण, हनुमान जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूह की रचना करती है। माया ब्रह्मांड की रचना करती है। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचित माया। माया के द्वारा ही सब कुछ रचना होती है। माया ही कर्म का कारण बनती है, कर्मों को जन्म देती है और कर्मों का फल भी माया ही देती है। वही बात जो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे सकाश से यह प्रकृति ही सचराचर जगत की रचना करती है। प्रकृति के कारण ही जीव अनेकों रूप धारण करते हैं और अनेकों प्रकार के कर्म करके कर्मों का फल भोगते हैं। भोग के रूप में हो, सुख के रूप में हो, जिस भी रूप में हो। जाके बल बिरंच हरि ईसा पालत सृजत हरत दस सीसा जाबल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से 10 शीस ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन से समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता तुमसे सठन सिखावन उदाता हर को दंड कठे जही भंजा तही समेत नृप दलमद गंजा। जो देवताओं की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार का देह धारण करते हैं,
हे रावण, मैं उन श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला। मैं उन श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। खर दूषण त्रिशरा अरुबाली बधे सकल अतुलित बलशाली, जिन्होंने खर दूषण त्रिशरा और बाली का वध कर दिया, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेस ते जिते उचराचर झारी, तास दूत मैं जाकरी हरि आनेहु प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुम समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चुरा कर लाए हो। मतलब रावण ने अगर चराचर जगत को जीता तो उसमें भी राम जी का ही बल है। जिनके लेश मात्र बल से, उनका लेश मात्र बल तुम्हारे पास है और उसी बल से तुमने देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर लिया है और तुम उन्हीं की पत्नी को हर चुरा कर लाए हो, चोरी करके लाए हो। जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाल सन करी जसु पावो, सुनी कपि बचन भेष बेहरावा। अरे मैं तुम्हारी शक्ति को जानता हूं रावण, उस प्रभु की ही शक्ति लेश मात्र तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम अहंकार कर बैठे हो कि तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी प्रभुता को खूब मैंने सुना है कि बाली ने कैसे तुम्हें युद्ध में हराकर तुम अपने काख में दबाकर रखा था, और सहस्र बाहु ने कैसे तुम्हें अपने घोड़ों के अस्तबल में घोड़ों के बीच रखा था। रावण को अपमान महसूस होने लगा। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरहु रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमारगामी। स्वामी मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाया, अब तुम्हारे राक्षस आकर मुझसे भिड़ गए। मैं तो अपना पेट भर रहा था, अपनी क्षुधा मिटा रहा था, और तुम्हारे राक्षस आ गए और उन्होंने मुझे परेशान किया, मैंने मार दिया। रावण ने पूछा, उन्हें तो मारा, मेरे पुत्र को क्यों मारा? अब हनुमान जी ने कहा कि मुझे क्या पता कौन तुम्हारा पुत्र है और कौन तुम्हारा सैनिक है, मुझे तो सारे मनुष्य एक जैसे दिखे और मैंने सबको मारा। इस प्रकार से बजरंगबली ने उत्तर दे दिया। और फिर रावण को शिक्षा दी। विनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखहु तुम निज कुल ही बिचारा, ब्रह्म तजी भजहु भगत भय हारी। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भय हारी भगवान को भजो। हनुमान जी ने रावण को शिक्षा दे दी, लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था। रावण क्रोध में, रावण ने निश्चय कर लिया, सबसे कहा कि ऐसे दुष्ट को क्या दंड देना चाहिए जो इस प्रकार से दंभी बातें करता है। तो उस समय सबने कहा इसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। रामचरण पंकज और धरऊ, लंका अचल राज तुम करहु। राम के चरणों को तुम धारण करो और लंका पे राज करो। पुलस्त ऋषि जी का जो कुल है वो बड़ा ही सुंदर है और तुम उसमें कलंक बन रहे हो। तो पुलस्त ऋषि का यश निर्मल चंद्रमा के समान है और तुम उसमें कलंक बन रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। रावण को भली भांति उसके कुल का ध्यान दिलाते हैं कि तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ है, याद करो। तुम अपने कुल की महानता, अपने कुल की मर्यादा याद करो। लेकिन रावण सब भूल चुका है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा, बसन हीन नहीं सोह सुहारी, सब भूषण भूषित बर नारी। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने बहुत भांति रावण को समझाना शुरू कर दिया कि अभी भी मौका है, सही रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। अपने कुल के बारे में सोचो, अपनी मर्यादा के बारे में सोचो। सुनो दसकंठ कहूँ पन रोपे, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहन विष्णु अजतो ही, सकहि न राखि राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, हजारों विष्णु और हजारों ब्रह्मा भी मिलकर आ जाएं तो राम द्रोही की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी ने अंत में रावण को यही बात समझाया। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु, तम अभिमान भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। तुम कृपा सिंधु का स्मरण करो और मोह को त्याग दो, अहंकार को त्याग दो। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरती नयसानी, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सारी बातें रावण को समझाई, फिर भी वो रावण समझा नहीं और बोलता है कि भाई तू मेरा गुरु बनने आया है, अब तू मेरा गुरु बनेगा क्या? मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागसी अधम सिखावन मोही, उल्टा हो ही कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। अरे दुष्ट बानर,
तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है, मुझे सिखाता है कि मेरा कुल कौन सा और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हनुमान जी ने कहा कि इससे उल्टा ही होगा रावण, ऐसा मत सोचो, मुझे वध कर कर तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा ही तुम फंस जाओगे। यह तेरा मतिभ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरह मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभूषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर सब कुपित हो गए और इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। रावण ने जैसे ही बोला, सारे राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। तभी विभीषण बीच में आ गए। नाई सी से करी विनय बभूता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने कहा कि हे भाई, दूत अवध्य होता है, दूत का वध नहीं संभव है, क्योंकि वो दूत है, इसलिए उसका वध नहीं करना चाहिए। दूत का वध करना, अगर दूत ने दुष्टता की है तो उसका फिर भी उसका वध नहीं करना चाहिए, अपितु कुछ और करना चाहिए जिससे कि ये अपने स्वामी को संदेश पहुंचा सके, हमारे बारे में, हमारे सामर्थ्य के बारे में बता सके। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसा और कहा कि जाओ, इस वानर का तुम अंग भंग कर दो और कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाई, खेली बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाई। कपि की ममता जो है सबसे अधिक पूंछ पर होती है, तो ऐसा करो इसकी पूंछ को ही जला दो। पूछहीन बानार तह जाई, तब सठ निज नाथही लह लई आही, जिनके किन्ह से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। और जब पूंछ जला हुआ पूंछ लेकर बानर जब अपने स्वामी के पास जाएगा तो इसका स्वामी फिर जरूर आएगा और मैं उसके सामर्थ्य को देखूंगा कितना ताकतवर है या बस ऐसे ही बातें हैं। और इस प्रकार से हनुमान जी के पूंछ जलाने की तैयारी शुरू हो गई। पूंछ में आग लगाने की तैयारी शुरू हो गई। रहा न नगर बसन घृत तेला। हनुमान जी ने अपने पूंछ का ऐसा विस्तार किया कि जितने भी घृत और तेल थे और कपड़े थे वो सब हनुमान जी के शरीर में लिपट गए। सारे वस्त्र और सारे घृत और तेल, घी खत्म हो गए तो तेल लपेट दिए गए, लेकिन सब हनुमान जी ने लंका का सारा घी तेल अपनी पूंछ में लपेटवा लिया। पाढ़ी पूछ किन्न कपि खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी, बाजहि ढोल देहि सब तारे, नगर फेरी पुन पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। और लंका की जो जनता थी वो बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी प्रसन्न थे कि देखो हमारे राजा ने किस प्रकार से शक्तिशाली वानर को पकड़ लिया है और इसकी इतनी लंबी पूंछ में हमने आग भी लगा दिया है। सब ढोल बजाने लगे, ताली बजाने लगे, ताली मतलब दोनों हाथ से ताली बजाने लगे। बाज ही ढोल दे ही सब तारे, नगर फेर उन्हीं पूछ प्रजारी, और नगर में फेरी लगाने लगे, हनुमान जी को घुमाने लगे चारों तरफ। पावक जरत देखी हनुमंता, और आग को जलते हुए पूंछ में अग्नि को प्रज्वलित देकर हनुमान जी ने क्या किया, पावक जरत देखी हनुमंता, भय परम लघु रूप तुरंता। तुरंत लघु रूप उन्होंने धारण कर लिया ताकि किसी को पता ही न चले कि कहाँ गए। निबुक चढ़ाई कप कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वो सोने की अटारियों पर चढ़ गए। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई और धीरे धीरे एक एक अटारी पर जा जाकर आग लगाने लगे, अट्टाहस करने लगे, गर्जना करने लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर बा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। अनेकों लपटे अग्नि के उठने लगी और एक एक कर अलग अलग अटारियों पर, अट्टालिकाओं पर जाकर, अलग अलग बिल्डिंग पर जाकर वो आग लगाने लगे। सोने का बना हुआ महल अग्नि में और चमकने लगा। स्वर्ण महल था, वो अग्नि में और चमकने लगा और चारों तरफ आग लगने लगी, चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित हो गई। तात मातुहा सुनई पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, पानर रूप धरे सुर कोई। अब जब सारी लंका जरने लगी, सारी लंका जल जलकर राख होने लगी, तब जाकर लंका की जनता छाती पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी, तात मातु हा सुन, हे पिता, हाय बप्पा, हाय मैया, रो रो कर भागने लगी। यही अवसर को हम ही उबारा, इस अवसर से हमें उबारिए प्रभु, हम जो कहा यह कपि नहीं हुई। अब हम समझ गए
हम जो कहा हमने तो पहले ही कहा था, समझ गए नहीं, हमने तो पहले ही कहा था यह कोई कपि नहीं है, यह कोई वानर नहीं है, यह तो कोई देवता है जो वानर रूप धारण करके आया है, रावण से बदला लेने आया है। और फिर सारी जनता जो थी अपने ही राजा को गालियां देने लगी। जनता जो पहले तालियां पीट पीट कर हनुमान जी का उपहास कर रही थी और कह रही थी कि देखो हमारा राजा कितना बलशाली है, कितना बलवान है कि इस बलशाली वानर को भी पकड़ लिया। इस वानर ने बहुत उत्पात मचाया था, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने लंका जलाना शुरू कर दिया, लंका जलने लगी, तो फिर जाकर जब लंका जलने लगी, धू धू कर कर लंका जलने लगी, तब क्या हुआ? तब सारी जनता हाय बाप हाय मैया रोने चिल्लाने लगी। तात मातु हा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, इस अवसर से हमें पार लगाओ, हम जो कहा यह कपि नहीं हुई। अरे हमने तो पहले ही कहा था यह कोई साधारण वानर नहीं है, वानर रूप धरे सुर कोई, यह कोई देवता है जिसने वानर का रूप धारण कर लिया है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ करी जैसा, जारा नगरु निमस एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु की अवज्ञा करोगे तो क्या होगा? यही होगा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु की अवज्ञा मत करो। साधु ने तुम्हें समझाया था कि भाई राम जी की शरण में चली जाओ, सीता जी को ससम्मान वापस कर दो, लेकिन रावण नहीं माना। हनुमान जी ने बहुत समझाया, यहां तक बोल दिया कि अगर 1000 शिव, 1000 ब्रह्मा और 1000 विष्णु मिलकर भी तुम्हारी सहायता करेंगे तो भी तुम राम जी से जीत नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी रावण के कान में जू भी नहीं रेंगे। रावण ने कुछ भी नहीं सुना और उल्टा कहने लगा कि भाई इतनी सारी बातें सुनाता है, मेरा इतिहास मुझी को सुनाता है और ऐसी ऐसी बातें करता है, ये ठीक बात नहीं है। हनुमान जी को ही उल्टा लताड़ने लगा कि मेरा गुरु बनने आया है, और हनुमान जी को मारने का मृत्यु दंड दिया। लेकिन विभीषण जी ने आकर रोक लिया और हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने का उपदेश दे दिया और हनुमान जी ने पूरी लंका ही जलानी शुरू कर दी। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ करी जैसा। साधु की अवज्ञा करने से यही फल प्राप्त होता है। परंतु विचारणीय है, हनुमान जी कोई साधु वेश में तो गए नहीं है, हनुमान जी तो योद्धा वेश में गए हैं। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। कुवेश धारण करने वाले साधु भी जग में सम्मान प्राप्त करते हैं, या फिर साधु जो कुवेश साधु के वेश में नहीं, क्योंकि ज्यादातर हम साधु के वेश में साधु को मानते हैं। रावण साधु वेश धारण कर कर सीता जी का हरण करता है और कालनेमी साधु वेश धारण कर कर हनुमान जी को ठगने का प्रयास, हनुमान जी को ठगने का प्रयास होता है कालनेमी के द्वारा। तो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु की अवज्ञा होगी तो उसका यही परिणाम होगा जो यहाँ पर हो रहा है। क्या? साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ करी जैसा, जारा नगर निमिष एक माही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। अनाथ के जैसा उसका कोई नाथ ही ना हो, रावण के नियंत्रण के बाहर है। लंका ऐसे जल रही है, रावण के बस का बाहर है कि रावण अब इस जलने को रोक पाए। अनाथ के नगर की तरह, जैसे उसका कोई नाथ ही ना हो। साधु के अपमान का यही फल होता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ करी जैसा। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर छोड़कर सब धू धू कर कर जलने लगे। विभीषण का घर, अशोक वाटिका का क्षेत्र छोड़कर सब कुछ जल गया लंका में। ताकत दूत अनल जही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ बयो कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर कर कर फिर हनुमान जी सीता जी के सामने प्रकट हो गए, सीता जी के सामने खड़े हो गए। मात मोह दीजिए कुछ चिन्हा, हे माता मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। जासे जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा, चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हे मात कुछ कोई चिन्ह दीजिए, जैसे से रघुनाथ जी ने मुझे दिया था, तब सीता जी ने
चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दिया कि ले जाओ और उन्हें ये निशानी दे देना। कहे उतात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ सम संकट भारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। सीता जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम प्रभु को कहना, यदि भी सब प्रकार से पूर्ण काम है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तथापि दीनों पर दया करना उनका चरित्र है। वो दीनों पे दया करते हैं। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, अतः उस विरुद्ध को याद करके हे नाथ आप मेरे संकट को दूर करना, मेरे इस भारी संकट को भी दूर कीजिए। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मेरे संकट को दूर कीजिए। और कहते हैं संकट से मुक्त होने की ये चौपाई है। अगर जीवन में संकट आ जाए तो इस चौपाई को, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, इस चौपाई का स्मरण करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए इस चौपाई के साथ। तात सक्र सुत कथा सनायु, बान प्रताप प्रभु समझायु, मास दिवस मोह नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। जाकर प्रभु से कहना कि अगर एक मास में नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे, इसीलिए जल्द आने का प्रयास करें और रावण का वध करने का प्रयास करें। और इस प्रकार से सीता जी से मिलकर हनुमान जी फिर से समुद्र लांघते हैं और समुद्र लांघकर वानरों के समीप पहुंचकर, वानर जो फल मूल कंद खाकर प्रतीक्षा कर रहे थे, विलाप कर रहे थे कि बजरंगबली कब आएंगे, प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे कब आएंगे। और हनुमान जी को आता देख सबको जैसे जीवन दान मिल गया हो, जीवन दान मिल गया हो, इस प्रकार से सबकी स्थिति बन गई। और बजरंगबली इसी तरह से समुद्र के दूसरे तट पर पहुंच गए और सबसे मिलकर फिर किष्किंधा की ओर सुग्रीव से मिलने के लिए सब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ पाते हैं और आगे बढ़कर भगवान से मिलकर सारी सूचना पहुंचाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से बजरंगबली ने जो भी किया, लंका को जला देना, लंका क्यों जल गई, अनाथ नगरी के रूप में थी, उसे जनता की चिंता नहीं, उसे प्रजा की कोई चिंता नहीं। वो स्वयं बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति है और ऐसा स्वार्थी व्यक्ति भला क्या प्रजा के कल्याण के बारे में सोचेगा। वहां की जनता भी इस बात को समझती है। कुछ अच्छा हो जाता है तो अच्छा कर देती है, लेकिन अब कोई लोकतंत्र तो है नहीं। राजतंत्र में फिर भी जनता का ख्याल रखते हैं, लोकतंत्र में और बुरा हाल होता है। लोकतंत्र में जनता को किस हद तक मूर्ख बनाया जा सके, इसका पूरा प्रयास किया जाता है। तो ये घटना चल पड़ती है। इसलिए लंका की जो जनता है वो रावण की जैसा चरित्र रावण का है उसी प्रकार से है। लंका की जनता जानती है लंका के ऊपर कभी भी आक्रमण हो सकता है। लंका को अनेकों शत्रु है रावण के, रावण ने सिर्फ शत्रुता ही तो ली है लोगों से। तो किसी न किसी दिन वो लंका पे हावी होने का प्रयास करेंगे ही करेंगे, लंका की जनता जानती है। इसीलिए उसे अनाथ कहा गया, उस अनाथ नहीं है। प्रजा राजा से संतुष्ट नहीं है, राजा के कर्मों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि राजा अनेकों पाप कर्म में लगा हुआ है। तो इसलिए यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है। प्रजा का बुरा हाल होता है। अगर राजा भी स्वार्थी हो जाए, दुष्ट हो जाए, तो प्रजा भी धीरे धीरे दुर्व्यवस्था के कारण, अराजकता के कारण प्रजा में भी चोर, डाकू और क्रिमिनल की संख्या बढ़ जाती है। अपराधीकरण ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर राजा का खुद का अपराधीकरण हो तो जनता का भी अपराधीकरण होता है, जनता का पलायन होता है। जनता अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे देशों में जाना शुरू कर देती है। और जो दुष्ट है वही राजा के साथ रहते हैं, जो समझते हैं कि इसके साथ तो ऐसे ही चलना होगा। तो ऐसी परिस्थितियां बहुत सारी बननी शुरू हो जाती हैं। तो हमें भी ऐसी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। विचार कर कर ही ऐसी परिस्थिति ना बने, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। और साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा करने का फल रावण ने देख लिया। लंका धू धू कर जलने लगी।
चलो रावण सामर्थ्यवान था, फिर से उसने उस लंका को फिर से बनवा दिया होगा। स्वयं मैदानों उसके ससुर कहे गए, तो फिर से मायावी शक्ति से बन गई होगी लंका। लेकिन जलना था, और वैसे भी लंका को श्राप था, देवी सती का श्राप था कि जाओ तुम मुझसे लंका ले जा रहे हो, मुझसे स्वर्ण महल ले जा रहे हो, एक दिन ये स्वर्ण महल जलकर राख होगा। कुबेर से छीन कर लाया था रावण, कुबेर से छीन कर लाया था रावण। तो इसीलिए चोरी किया हुआ लंका भी चोरी करके रखा था। लंका चोरी करना मतलब कि वो द्वीप चोरी नहीं किया था, महल को चोरी करके लाया था, स्वर्ण महल को। तो इस प्रकार से रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अभिमान के वशीभूत रावण अपने जिद पे अड़ा रहा और कोई बात बजरंग बली की नहीं मानी उसने, कोई बात उसने बजरंग बली की नहीं सुनी। और अंततः जो होना था वो सब हो ही रहा है, वो सब आगे हो ही रहा है, कथा चल रही है। तो विचारणीय है कि लंका जल गई, लंका जल गई। क्यों जल गई? और लंका को तो जलना ही चाहिए। जो स्वार्थ का महल है, जो चोरी का महल है, जो चोरी से, जो दंभ से, जो चोरी कर कर बनाया हुआ महल है, टाका डालकर बनाया हुआ महल है, और इस प्रकार से चोरी और दंभ से जो चीजें बनी हैं उनका तो विनाश होना ही चाहिए, उनका तो नाश होना ही चाहिए। ठीक है? तो लंका का भी विनाश और होता ही है। हनुमान जी जलाकर चले गए नहीं, ये तो रावण के भी कर्मों का फल है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। कुल मिलाकर कर्मों की ही प्रधानता है। जिसके कर्म खराब होते हैं देवता भी उसके लिए विपरीत हो जाते हैं, असुर भी उसके लिए विपरीत हो जाते हैं, संपूर्ण प्रकृति ही उसके लिए विपरीत हो जाएगी। तो रावण को भी अपने ही कर्मों का फल भोगना है और भोग रहा है, चल रहा है। तो चलिए हम भी इस विषय पर विचार करते हुए आगे बढ़े, और आगे बढ़कर हम अभी सुंदरकांड में और भी कई प्रसंग बाकी हैं, इसको हम सुनेंगे आगे आने वाले विचारों में। और साथ ही साथ 14 तारीख से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। आप सभी ध्यान योग के कोर्स से जुड़कर जरूर इसका लाभ उठाएं, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ध्यान योग का कोर्स, वो सभी इस पर संपर्क करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, और ध्यान योग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें इन बातों को जो समझना है यहां पर वो यही है, अपने कर्म का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब कोई साधु पुरुष हमें समझाए, यद्यपि चलिए दूत है हनुमान जी, लेकिन है तो साधु, रावण को यह समझ में नहीं आया कि वो साधु हैं। और साधु दो साधु हैं, विभीषण जी भी हैं और हनुमान जी भी हैं। रावण बचा हुआ है क्योंकि हनुमान जी की पूंछ जलाने की बात कही, और पूंछ के बदले पूरी लंका जल गई, पूंछ के बदले पूरी लंका ही जल गई। हनुमान जी का अहित करने का प्रयास किया और रावण का ही अहित हो रहा है। तो इसलिए हमें साधुओं का अहित नहीं सुनना चाहिए, चाहे वो कोई भी वेश में हो। जैसे हनुमान जी योद्धा के वेश में हैं, हमें साधुओं का अहित नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी वेश में हो। हमें ऐसा समझना चाहिए, और हमें साधु कैसे लोग होते हैं हमें इसकी समझ भी होनी चाहिए। जब तक विशेष साधु किसे कहते हैं, मात्र वस्त्र धारण करने से कोई साधु नहीं हो जाता। साधु जो अपने आप को साध लेता है, या अपने आप को साधने की प्रक्रिया में है, साधना की प्रक्रिया में है। तो साधु शब्द साधने से है, और हनुमान जी सधे हुए हैं। हनुमान जी ने अपने आप को भक्ति में, योग में साध लिया है। हनुमान जी भक्ति में, योग में अपने आप को उन्होंने साध लिया है, इसीलिए वो साधु हैं।
और सधा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं। अनियंत्रित जीवन नहीं है। जैसे रावण कामनाओं के वशीभूत किसी स्त्री का हरण कर लेता है, रावण क्रोध के वशीभूत किसी की हत्या कर देता है, अहंकार की संतुष्ट करने के लिए किसी का अपमान कर देता है, किसी को नीचा दिखाता है, अपमानित करता है। यह विकार सबके अंदर है। रावण में जो विकार है वो किसके अंदर नहीं है, सबके अंदर है। कहते हैं रावण के 10 सिर थे, अपांच सिर जो थे वो 5 विकारों के लोभ मोह काम क्रोध अहंकार, और 5 लोभ मोह काम क्रोध अहंकार, 5 सही रास्ता दिखाने वाले, 5 गलत रास्ता दिखाने वाले थे। लेकिन रावण हमेशा गलत रास्ता दिखाने वालों की ही बात सुनता था, वही उसके ऊपर हावी रहते थे। और रावण इसी प्रकार से कभी लोभ के वशीभूत, कभी मोह के वशीभूत, लोभ के वशीभूत लंका स्वर्ण महल ही कुबेर से छीनकर ले आया, अहंकार के वशीभूत किसी का अपमान कर दिया, कामनाओं के वशीभूत किसी के स्त्री का हरण कर लिया, किसी के पुत्री, किसी का बहन का हरण कर लिया। तो रावण ये सब करता रहता था। दूसरी तरफ हनुमान जी है, रावण साधु नहीं है, साधुओं के घर में उसका जन्म हुआ है। इसलिए हनुमान जी उसे स्मरण दिलाते हैं, भाई तुम्हारा जन्म पुलस्त ऋषि के चंद्रमा जैसा यश है, पुलस्त कुल का जैसा यश चंद्रमा का है वैसा ही यश पुलस्त कुल का है, और तुम उस कुल में कलंक क्यों बन रहे हो? तुम उस कुल में कलंकित क्यों बन रहे हो? कलंक मत लगाओ और इस कुल की मर्यादा को बचाए रखो। रावण क्रोधित हो जाता, कहता है बानर मुझे शिक्षा देने चला, मेरा ही गुरु बनेगा क्या? रावण को अहंकार के वशीभूत, कामनाओं के वशीभूत, उसने सारी बातें उसी ढंग से समझी, ना कि धर्म के वशीभूत समझी। धर्म के वशीभूत उसने कुछ भी नहीं समझा। लेकिन जो साधु है वो सधा हुआ है। क्या साधु के अंदर लोभ नहीं है, मोह नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, अहंकार नहीं है? सब है, साधु में भी सब है, लेकिन सधा हुआ है। सधा हुआ है इसीलिए तो साधु है। तो हनुमान जी सधे हुए हैं तो साधु हैं। तो साधु किसे कहते हैं? कोई वेश धारण कर ले तो साधु हो जाएगा, जैसा खाना दे दे वैसा खा ले, उसको 4 गाली सुना दो चुपचाप सुन ले, उसको एक थप्पड़ मार दो तो दूसरा गाल आगे कर दे। क्या यही सब साधु होने की परिभाषाएं हैं? लेकिन हमें सिखाया गया, हमें सिखाया गया कि साधु इसी को कहते हैं। तो हनुमान जी भी साधु थे। और हनुमान जी कैसे साधु थे? जी हां, उनको कोई कुछ कहे बोले वो चुपचाप रहने और शांत रहने में विश्वास करते हैं, लेकिन कोई अधर्म करेगा, कोई दुष्टता करेगा तो वो छोड़ते भी नहीं है। तो हनुमान जी साधु हैं। किए हो कुबेश साधु सन मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। तुलसीदास जी ने ऐसे लिखा है। तो जिसने साधना कर ली, जिसने अपने आप को साधा, जिसने अपने वृत्तियों को नियंत्रण में लाया, वो साधु है। साधु अगर भोगों को भी भोगेगा तो नियंत्रण में भोगेगा, अनियंत्रित होकर नहीं भोगेगा। भोजन वो भी करेगा, अच्छा से अच्छा भोजन कर सकता है, स्वादिष्ट भोजन करे, लेकिन वो भी नियंत्रण में करेगा। स्वाद के वशीभूत बहुत ज्यादा नहीं खा लेगा कि पेट ही खराब हो जाए। साधु होने का मतलब क्या है, मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं। साधु किसे कहते हैं? तो ये समझने की आवश्यकता है कि साधु किसे कहते हैं। तो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु की अवज्ञा हुई। हनुमान जी सधे हुए हैं, विभीषण जी सधे हुए हैं। इन्होंने अपने आप को भक्ति में, योग में साध लिया है, अनकंट्रोल्ड नहीं है, स्वनियंत्रण में है। तो जिसने अपने आप को साध लिया वो साधु हुआ। अब जरूरी नहीं है कि वो दाढ़ी बाल बढ़ाकर ही आएगा तभी सधा हुआ है। हाँ? जिसने अपने आप को साध लिया वो साधु हुआ।
जरूरी नहीं है कि दाढ़ी बाल बढ़ाकर, माथे पे तिलक लगाकर, गेरुआ वस्त्र पहनकर या नंग धड़ंग होकर, दिगंबर होकर आएगा तभी साधु है। जी नहीं, जिसने अपने आप को साध लिया वो साधु है, और वो साधु होने का जीवन में लाभ भी उठाता है। और ऐसे साधुओं के लिए ही यहां तुलसीदास जी लिखते हैं कि साधु अवज्ञा करी फल ऐसा। साधु की अवज्ञा करने वालों का फल यही होता है कि वो इस तरह से अपना सब कुछ क्या कर लेंगे, जैसे रावण की लंका जल गई वैसे उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। जरई नगर अनाथ करी जैसा, साधु अवज्ञा करी फल ऐसा। जरई नगर अनाथ करी जैसा, वो अनाथ हो जाता है। अगर साधु की अवज्ञा कर दी तो अनाथ हो जाता है। तो इसलिए साधु बनने का अर्थ क्या है? यहां बजरंगबली कोई उस तरह के साधु नहीं है, और ना रामचरितमानस में उस तरह के साधु बनने की कोई शिक्षा ही मिलती है, जो मात्र दिखावे में हो, प्रदर्शन में हो। क्योंकि प्रदर्शन वाले साधु में अपने आप ही दान दक्षिणा मिल जाता है, बड़ी आसानी से दान लेना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इन सभी विषयों पर विचार करिए और आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए हमें साधना है। और ध्यान योग, ध्यान योग एक अभ्यास है, ध्यान योग एक मार्ग है, ब्रह्म मार्ग है, ब्रह्म की ओर ले जाने वाला मार्ग है ध्यान योग, जो यहां सिखाया जाता है। ध्यान योग का जो ऑनलाइन कोर्स चलता है, आप ज्वाइन कीजिए। यह एक साधना है, और साधना करने वाला भी साधु होता है। पूरी तरह से जिसने साध लिया वो तो सिद्ध साधु हो गया, और जो अपने आप को साध रहा है वो साधक साधु है। दो प्रकार के साधु, सिद्ध साधु, साधक साधु। जिसने एक ऊंचे स्तर तक अपने आप को साध लिया वो सिद्ध साधु, और जो साधने की प्रक्रिया में है वो साधक साधु है। तो ध्यान योग करने वाले भी साधु होते हैं। जो ध्यान योग कर रहे हैं वो साधना का अभ्यास करते हैं, वो ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, ध्यान योग की साधना करते हैं। साधना करने का मतलब अभ्यास करना, अपने आप को उसमें लगाना। इस भागते हुए मन को, चंचल मन को स्व में लगा देना, प्रणव में लगा देना, प्रणव साधना कर लेना। तो इस प्रकार से ध्यान योग आपको साधु बनाता है। ध्यान योग की साधना आपको साधु बनाती है। साधु बनाने का मतलब वो दाढ़ी बाल वाला साधु नहीं, वो दिखने में साधु है। हाँ, हो सकता है कोई दाढ़ी बाल बढ़ाया भी हो, साधु जैसा दिखता भी हो और अपने आप को साध भी रखा, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं प्रदर्शन है, और प्रदर्शन में धोखा खाने का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है जहां प्रदर्शन है। इसलिए सच्चा साधु बनना है, सच्चा संत बनना है कि यह कुबेश साधु सन मानो, जिमे जग जामवंत हनुमानो। सरल हृदय से, सरल रहते हुए, सरल भाव से दुनिया आपको साधु माने, दुनिया आपके चरण पूजे, दुनिया आपको स्वामी जी बोले, इस भावना से मुक्त होकर आप सहज भाव से, सरल भाव से और सरल रहते हुए आप साधना कीजिए। साधना की परिपक्वता को प्राप्त करेंगे तो साधु ही कहलाएंगे, साधु ही है आप। और हनुमान जी ऐसे ही साधु थे। तो ध्यान योग भी हमें साधु बनाता है। तो जरूर आप ध्यान योग का लाभ उठाइए, ज्वाइन कर लीजिए। 14 अप्रैल से शुरू हो जाएगा क्लास ध्यान योग का, इसलिए ज़्यादा देर न लगाएं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। 13 तारीख तक, 13 अप्रैल तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। विक्रम सिंह जी बहुत अभिनंदन है, संत कुमार भाटी जी, कमलेश खैरनर जी, जगत नारायण जी, राजू पाल जी, बलवंत सिंह गोहिल, सविता नायक जी, बिमला शाह जी, अजीत अपराजित, गोविंद प्रसाद नीमा, राम प्रकाश, अवनी प्रधान, जलाराम रायका, कन्हई कुमार, बंधु DAF, विनोद कुमार सूद, श्वेता राय सिन्हा, रमेश चंद्र जी, पूनम सिंगला, रमेश पेशवानी, विष्णु चंद्र मौर्य, सरोज साहू, मनीष यादव, राम विलास जी, नरसा राम, लाल बहादुर सिंह जी, योगेंद्र पंडित, AK त्यागी, अशोक श्रीवास, SP यादव, उषा श्रीवास्तव, शिवम भट्ट, गौरव सिंह, विक्रम सिंह जी, रचना, उत्कर्ष तिवारी, स्मिता सावंत, वीरेंद्र मिश्रा, अनुसंधान, ओम तत्सत, SK मिन्हास जी, सतीश मास्टर जी,
शुभांकर सिंह, अभिनंदन है आपका, मोस्ट वेलकम। राम सिंह कश्यप, माधुरी कोले, काशीनाथ, सागर मल प्रजापत, कुंभाराम, बबीता धीमान, हीरालाल यादव, भीखू कुचाडिया, कुंभराम, आरजी जी, कुंवर जी, रूपलाल विश्वकर्मा, पंकज सोनी, राकेश मराठे सांगली से, बहुत अभिनंदन राकेश जी, दिनेश गायधने, गायन शर्मा। क्या गलती से किए गए बुरे कर्म जिसका हमें आगे चलकर पंचत्व पछतावा होता है, उनका कैसे पश्चाताप प्रायश्चित करना होता है? उसका पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित, उसके लिए प्रायश्चित करने को नियम बताए जाते हैं शास्त्रों में, और उसकी जानकारी प्राप्त करके आप पता कर सकते हैं किस तरह का प्रायश्चित करना चाहिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ विराम देते हैं। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल में, और जुड़े रहे, बने रहे। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप वीडियोस, अगर आपको लगता है कि चैनल में एक श्रेष्ठ वीडियोस बनाई जाती हैं, आपको लगता है कि चैनल में अच्छी जानकारी दी जाती है, चैनल में जो जानकारी दी जाती है वो समाज के लिए ज़रूरी है, भारतीय समाज के लिए और विश्व समाज के लिए ज़रूरी है, तो आपको ज़रूर चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जो हो सके वो करिए। नहीं तो लाइक, कमेंट्स अगर आप ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो उससे भी वीडियोस का रिकमेंडेशन बढ़ जाता है, और आप कहीं ना कहीं धर्म प्रचार में, कहीं ना कहीं सनातन धर्म प्रचार में आप सहयोगी बन जाते हैं। अगर कुछ भी कमेंट आपको नहीं करना है तो मात्र ओम तत्सत या जय श्री राम लिख सकते हैं कमेंट में, लेकिन कमेंट जरूर करिए। जिन्होंने लाइव में किया है अच्छी बात है, लेकिन वीडियो के नीचे भी, अब ये वीडियो समाप्त हो जाएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन आपको मिलेगा, तो उसके नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट्स करिए, एक बार करिए, 2 बार करिए। यदि आप और ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो इस तरह से कमेंट्स की संख्या भी बढ़ाइए और लाइक्स की संख्या। इससे क्या होगा कि YouTube के अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वो इसका रिकमेंडेशन बढ़ाएगा, ठीक है? तो इसलिए रिकमेंडेशन बढ़े, और ये भी एक धर्म प्रचार करने का, यदि आपको लगता है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यदि आपको लगता है कि जी हाँ, यहाँ पर सनातन धर्म की चर्चा होती है और अच्छी चर्चा होती है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना, समझना चाहिए, तो अधिक से अधिक आप कमेंट, लाइक, शेयर जरूर किया कीजिए। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो कर दें, और इसको ऐसे करते हुए आप लाभ उठाते जाइए। अभी बहुत सारे सूक्ष्म विषय हैं जिस पे चर्चा आएगी। कल भी बहुत ही अद्भुत विषय है कि विभीषण जी का समर्पण कैसे होता है राम जी को, कैसे रावण को छोड़कर राम जी के शरण में आते हैं। तो ये सारी अभी सुंदरकांड में है, 2-3 व्याख्यान अभी और आएंगे सुंदरकांड के ऊपर, तो जाके सुंदरकांड समाप्त होगा, लंका कांड प्रारंभ होगा। हम जुड़े, समझे, बातों को जाने और जानकर अपना कल्याण करें और समाज के कल्याण में सहभागी बने, हिंदू समाज को संगठित करने में हम सहभागी बने, ठीक है? तो चलिए चलते हैं और विदा लेते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत आभार आप सभी का।